अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिकेट द सॉल्यूशन रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। दर्ज झेल यक दर्जी गैर मसवातों का हल का खिता सायादार करके ज़ाहिर करें। अब पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई थी। उसमें हम x को 0 रख के y की वैल्यू निकालते थे, y को 0 रख के x की वैल्यू निकालते थे। फिर उसको हम मतलब उसको इस तरह से हम उसकी एक लाइन हमारे पास बनती थी ग्राफ में, उसको हम इस तरह से शो कर देते थे। अब हमारे पास है दो लीनियर इनइक्वालिटीज़, तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस के बारी बारी दो दो पॉइंट्स आएंगे, चार, उससे दो हमारे पास लाइंस बनेंगी। फिर उसको हम मतलब करना बिल्कुल वैसे ही है, समझें एक सवाल के अंदर पीछे वाले सवालों की तरह दो दे दिए हैं, तो दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, तो हम दोनों को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। हम लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 6, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल 12, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में पहले x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे 0 रख देंगे। 2 0 माइनस 3y इक्वल 6, 2 0 दा 0 माइनस 3y इक्वल 6, तो 0 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल 6। हमने y निकालना है, माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 1 दा 3 3 2 दा 6, और ये जो माइनस है ये भी इसके साथ आ जाएगा, तो y का आंसर आ गया -2। तो पॉइंट हमारे पास किस तरह से बनता है, पहली वैल्यू x की लिखते हैं, दूसरी y की। तो इसमें हमने x को 0 रखा है और y का आंसर हमारे पास आया है -2। अब सेकेंड टाइम हम इसी इक्वेशन में y इक्वल 0 रखेंगे। हम लिखेंगे पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह पे 0 रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 लिख लें पहले, 2x माइनस 3y इक्वल 6, y की जगह पे 0 लिख लेंगे। 2x माइनस 3 0 इक्वल 6, 2x माइनस 3 0 दा 0 इक्वल 6, 2x इक्वल 6। हमने x निकालना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, तो हमने x निकालना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 1 दा 2 2 3 दा 6 3। तो पॉइंट हमारे पास बनेगा 3, x3 आया और y क्या था 0। अब इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को हल करेंगे, सेम ऐसे ही इसमें भी हम पहले x को 0 रखेंगे, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम x को 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 2 0 प्लस 3y इक्वल 12, 2 0 दा 0 प्लस 3y इक्वल 12, 3y प्लस 0 3y इक्वल 12, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 दा 3 3 4 दा 12, y का आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा 0, x हमने 0 रखा है और y का आंसर क्या आया है 4। सेम ऐसे ही अब इसी इक्वेशन में हम y को 0 रखेंगे, पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिख लें, 2x प्लस 3y इक्वल 12, 2x प्लस 3y की जगह पे आ जाएगा 0 इक्वल 12, 3 0 दा 0 इक्वल 12, 2x में 0 प्लस करेंगे 2x इक्वल 12।
हमने x निकालना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 12/2, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, ओह 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 6। तो पॉइंट बनेगा 6, x 6 है और y क्या था 0। अब दोनों इक्वेशंस को हम चेक करेंगे, इस इक्वेशन को भी चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को, टेस्ट इस इक्वेशन का भी करेंगे और इस इक्वेशन का भी करेंगे। अब दोनों इक्वेशंस में हम 0 0 पुट करना है, x की जगह पे भी y पे भी। पहली है 2x माइनस 3y लेस और इक्वल 6, 2x माइनस 3y लेस और इक्वल 6, x की जगह पे भी 0 रख देना है, y की जगह पे भी 0 रख देना है, तो 2 0 10 0 माइनस 0, 0 छोटा है 6 से, 0 6 से छोटा ही होता है, तो ये क्या है ट्रू है, यानी दुरुस्त है। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y लेस और इक्वल 12, इसमें भी x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 इक्वल 12, 2 0 दा 0 प्लस 3 0 दा 0, 12, 0 लेस और इक्वल 12, 0 12 से छोटा है, तो ये क्या है दुरुस्त है, यानी कि ट्रू है। इसका मतलब दोनों इक्वेशंस का जो शेड वाला हिस्सा है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। अब है हमने पहले जो इक्वेशन के पॉइंट हमारे पास क्या आए हैं, एक है 3 0 और दूसरा क्या आया है 0 माइनस 2। पहली इक्वेशन का एक आया है 0 माइनस 2 और दूसरा आया है 3 0, 0 माइनस 2 और 3 0। इसको हम शो करेंगे ग्राफ के ऊपर। फिर दूसरी इक्वेशन जो है उसके पॉइंट हमारे पास आए हैं, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट आए हैं 0 4 और 6 0। दूसरी इक्वेशन के आए हैं 0 4 और 6 0। अब इनको हम ग्राफ के ऊपर शो करेंगे, तो हमारे पास अब जैसे पहले है इसके पॉइंट, पहली लाइन के x 0 है और y माइनस 2 है, y माइनस 2 कहाँ पर है, ये नीचे, ठीक है, इसको आप मार्क कर लेंगे 0 माइनस 2। फिर दूसरा है x 3 y 0, x 3 कहाँ पर है, ये, इन दोनों को हम स्केल के साथ मैच कर देंगे, दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ मैच कर दिया, तो अब ये हमारे पास लाइन बनी। इसके ऊपर हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं, कौन सी इक्वेशन थी ये, 2x माइनस 3y लेस और इक्वल 6। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, इसके पॉइंट है 0 4, x 0 है और y 4 है, y 4 कहाँ पर है, ये, और फिर x 6 है और y 0 है, x 6 कहाँ पर है, ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल के साथ मैच कर देंगे। देखिए दूसरे पॉइंट को भी हमने मैच कर दिया, इस पे भी हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ये है हमारे पास 2x प्लस 3y लेस और इक्वल 12। अब जब हमने इनको चेक किया था तो दोनों ही ट्रू थी कंडीशन, इसका मतलब दोनों लाइंस की जो हमारे पास, इसकी भी ट्रू थी और इस लाइन के लिए भी ट्रू थी, तो इसका मतलब है दोनों का जो शेड है ना वो इस ओरिजिन की तरफ आना है, इसकी तरफ, इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ और इसका भी। तो जो दोनों का कॉमन वाला हिस्सा है वो कौन सा निकलेगा, ये वाला जो दरमियान वाला है, मतलब इसका शेड हमारे पास, मतलब अगर हम इस लाइन का शेड देखें तो वो किस तरफ को आना है, ऐसे, ठीक है, ये इस लाइन का शेड किधर को आना है, इस तरफ को। और अगर इस लाइन का शेड देखें तो वो किधर को जाना है, वो भी इधर को ही आना है, ओरिजिन की तरफ।
तो दोनों में कॉमन वाला हिस्सा कौन सा निकलेगा, ये वाला, ठीक है। जो दोनों में कॉमन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला शेड हो जाएगा, इसको अच्छे से कलर कर लेंगे। तो इसका शेड भी इधर को आया और इसका शेड भी इधर को आया। ये वाला हिस्सा इसका अच्छे से शेड कर लेंगे कि ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड भी सेम एज इट इज़ ही है हमारे पास, कि इसमें भी हमने सबसे पहले इक्वेशंस को नाम देने हैं। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 x + y = 5, और फिर दूसरी है -y + x = 1। इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब पहले हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें x को 1 मरतबा 0 रखेंगे और 1 मरतबा y को 0 रखेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 0 रखेंगे। इस x की जगह पे हमने 0 रख लेना है। तो प्लस y = 5, y में 0 प्लस करेंगे तो y आ जाएगा 5। तो y का आंसर निकल आया। x का आंसर, x क्या था, 0 था, तो y का क्या आंसर आया है 5। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट निकालने के लिए हम y को 0 रखेंगे। तो हम लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में y 0 रखेंगे। इक्वेशन है हमारे पास x + y = 5। इसमें y की जगह पे हमने 0 लिख देना है। x + 0 = 5, तो x का आंसर आ जाएगा 5। तो अब पॉइंट क्या बना है, x 5 है और y क्या है 0। अब दूसरा पॉइंट ये आ गया। इन पॉइंट्स को हम साथ ही ग्राफ पर भी शो कर लेते हैं। तो ग्राफ हमारा पॉइंट कौन से हैं, x 5 है, y 0 है, 1 मरतबा x 0 है और y 5 है। तो जब हम ग्राफ पे शो करेंगे x 5 ग्राफ पर कहाँ है, x 5 है ये, ठीक है, 5 0। फिर दूसरी मरतबा है y 5 कहाँ है, ये 0 5। इन दोनों को स्केल के साथ मैच कर देंगे पॉइंट्स को, इनको इस तरह से मैच कर देंगे। तो ये हमारे पास पहली लाइन की पहली इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से दूसरी लाइन को हल करेंगे। इसको चेक भी कर लेते हैं, साथ ही इसका टेस्ट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास x + y > 5, x + y > 5। x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो 0 + 0 0, 0 ग्रेटर है 5 से, ये क्या है फॉल्स है। 0 जो 5 से है वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ये लिखा है 0 5 से बड़ा है, तो गलत है, 0 5 से छोटा होता है। तो इसका मतलब है जो इसका जो शेडिंग है वो ओरिजिन से दूसरी तरफ को होगी, ठीक है, ओरिजिन से परे होगी। जो इसकी शेडिंग है वो किस तरफ को होगी, उस तरफ को, ओरिजिन वाली साइड को नहीं होगी। तो हम दोनों तरफ अगर एरो लगा लें यहीं पर, तो शेड भी हम कर लेते हैं। इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, इस तरफ को। अब सेकेंड इक्वेशन को हल करेंगे। इसे हम लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे 0 रखेंगे। तो ये बनेगा -y + 0 = 1। तो -y इक्वल आ जाएगा 1 के। ये जो माइनस है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 / -।
तो ये आ जाएगा -1। तो हम डायरेक्ट भी इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, हम ये वाला ना भी करें तो भी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हम उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि वाई माइनस इसके साथ था उसके साथ चला गया। अब पॉइंट लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पहले एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी है 0, तो वाई की वैल्यू क्या आई है -1। अब लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में y को 0 रखना है, -y + x = 1। y की जगह पे 0 लिखेंगे तो +x = 1, तो ये आ जाएगा x = 1। अब x का आंसर 1 आया है, y का आंसर क्या रखा था 0। टेस्ट करेंगे इस इक्वेशन को, उसके बाद हम वो ड्रॉ करते हैं। पहले से कर लेते हैं टेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इक्वेशन है -y + x जो है वो लेस और इक्वल है 1 से। x इसकी जगह पे भी 0, इसकी जगह पे भी 0 लेस और इक्वल 1, 0 लेस और इक्वल 1। 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो ये क्या है ट्रू, 0 1 से छोटा ही होता है, तो इसका मतलब इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन में एक पॉइंट हमारे पास है 0 -1 और दूसरा पॉइंट है 1 0। एक पॉइंट है x 0 है, y -1। y -1 कहाँ पर है जी 0 -1। फिर है x 1, x 1 कहाँ पर है जी। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल के साथ मैच कर लेंगे। हाँ जी, देखें इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ मैच कर लिया। अब इसका जो है ना हमारे पास शेड, इसका जो शेड है इसका इस तरफ को था और इसका शेड किस तरफ को है ओरिजिन की तरफ। ठीक है, इस तरफ को ओरिजिन ये है ना इसकी साइड को है, मतलब इस साइड को। लाइनें हम जितनी मर्ज़ी लंबी लगा लें छोटी लगा लें। ठीक है, इसका शेड कहाँ है इस तरफ को। आप चाहें तो ये दोनों तरफ भी लगा सकते हैं। असल में हमारा मेन आंसर होता है कॉमन वाला हिस्सा, हमारा मेन आंसर है कॉमन वाला हिस्सा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इस पूरे में कॉमन क्या है ये वाला हिस्सा जिसमें दोनों की लाइनें आ रही हैं, इसकी भी और इसकी भी। तो ये वाला हिस्सा हमारा आंसर है, चाहे आप इसमें कलर करें या ना करें, ये हम अपने समझने के लिए करते हैं, लेकिन इसी हिस्से में आपने अच्छे से कलर करना है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये मेन हमारा आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को हम बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। दोनों इक्वेशंस को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 7y = 21, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है x - y = 2, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब पहले हम पहली इक्वेशन को ले लेते हैं, इसमें x को 0 रखेंगे। पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। इसमें हम x की जगह पे 0 रखेंगे, 3 0 प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 7y = 21। 3 0 + 0 प्लस 7y = 21, ये आ जाएगा 7y = 21। हमने y निकालना है, y और 7 के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, 7 1 7 7 3 21, तो y का आंसर आ जाएगा 3। और पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, x को हमने 0 रखा है और y क्या आया है 3। अब सेम ऐसे ही हम y को 0 रखेंगे, हम लिखेंगे पुट y = 0
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे 3x + 7y = 21। y की जगह पे लिख लेंगे 0 + 7 21। हाँ जी 3x 7 0 10 0 = 21। 3x + 0 3x = 21। हमें x चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 दा 3 7 दा 21। x का आंसर आ जाएगा 7। तो पॉइंट हमारे पास बनेगा 7 और 0। चेक करेंगे अभी से। हाँ जी देखें, अब है हमारे आगे, ये हमने टेस्ट इसका किया। टेस्ट करके हमारे पास x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो 0 0 बड़ा है 21 से। और पॉइंट हमारे आए हैं 0 3 और 7 0। इसके 2 पॉइंट हमारे पास थे, एक था 0 3 और एक था 7 0। अब इनको हम स्केल के साथ मैच कर देंगे। स्केल के साथ मैच करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। और ये ट्रू नहीं है, गलत है, तो इसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन से दूसरी साइड को होगी। अब दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन को हल करेंगे। पहले x को 0 रखेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 - y = ये जो माइनस है दूसरी तरफ चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे पास पॉइंट बनेगा x 0 y -2। फिर अब y को 0 रखेंगे, पुट y = 0 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें, x - y = 2। अब y की जगह पे हमने लिखना है 0, तो x का आंसर आ जाएगा 2। तो पॉइंट हमारे पास बनेगा x 2 y 0। चेक करेंगे इसे। इक्वेशन है हमारे पास x - y <= 2, x - y <= 2। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 <= 2, 0 - 0 0 <= 2। 0 जो है वो 2 से लेस है, तो लेस ही होता है, ये क्या है, ट्रू। अब ये जो है इसकी शेडिंग कहाँ होगी, नीचे की तरफ, मतलब ओरिजिन की तरफ। लाइन इसकी बनाएंगे 0 - 2 और 2 0, 0 - 2 और 2 0। x 0 है और y -2 है। y -2 कहाँ पर है, ये नीचे 0 - 2। फिर x2 कहाँ पर है, ये। इन दोनों को हम स्केल के साथ मैच कर देंगे। हाँ जी देखें, इसको हम स्केल के साथ मैच कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसकी जो शेडिंग है ना वो ट्रू है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ है, इस तरफ को। अब जब इस तरफ को इसको शेड करेंगे, जहाँ तक कैरो लगा है ना वहाँ तक हम लोग इसको कर लेते होते हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है, जहाँ तक मर्ज़ी कर लें। ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। मेन हमारा आंसर ये है, ये हमारा आंसर है जिसमें दोनों हिस्से शेड हुए हैं। इसको आपने अच्छे से शेड कर लेना है, ये यहाँ से लेकर इस लाइन से।
हाँ जी, ये कुछ इस तरह से इसकी शेडिंग होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।